फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. A dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of parallel plate capacitor of area A and separation distance D. Find the expression for the capacitance with the dielectric slab. तो वो डेरिवेशन करना है पूरा. कैपेसिटर के अंदर T थिकनेस का स्लैब है. कर लोगे डेरिवेशन. क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देखो. A copper sphere of capacitor C is dropped in ocean. Will the capacitance of the sphere increase, decrease or remain same? Justify. अब capacitance C डैश होता है KC. न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू KC. ओशियन में डाल दिया तो ओशियन भी एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करेगा ना. ओशियन में क्या होता है? वाटर, H2O. तो H2O लिखा तो है हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, यानी कि K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो हम लिखेंगे इट विल इंक्रीज K टाइम्स. तो इंक्रीज K टाइम्स, ये आंसर हो गया. अब सी ऑप्शन देखो. अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड देन द सेपरेशन D बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड यूजिंग द इंसुलेटिंग स्टिक. प्लॉट V वर्सेस D ग्राफ फॉर द गिवन कैपेसिटर. इन्होंने क्या बोला है कि V वर्सेस D ग्राफ बनाना है. हमने क्या किया, कैपेसिटर के बीच में कुछ D डिस्टेंस थी, इसको इंसुलेटिंग स्टिक की मदद से इंक्रीज किया. D डिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया है. तो V और D के बीच में हमें रिलेशन निकालना है. तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है. ठीक है. अब हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V. ठीक है. और Q इज इक्वल्स टू CV हमें पता है. तो चार्ज चेंज नहीं होगा, हमने फिक्स पोटेंशियल दे दिया. ठीक है. तो अगर मैं C की वैल्यू को इधर पुट कर दूं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और ये V इक्वल्स टू Q. Q कांस्टेंट है. D को मैं इधर भेजूंगी तो D इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q, नीचे भेज दिया V. ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको कैपिटल V लिख देती हूँ. पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D आ गया ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट. इफ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पे पॉइंट है O 0,0. यहाँ पर हमने 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रख दिया. एंड अनदर चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम, एक दूसरा चार्ज है 3 माइक्रोकुलम का. अब देखो कहाँ पर रखा हुआ है? एट द पॉइंट 20 मीटर 0,0, यानी कि x कोऑर्डिनेट पे. यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर हो गया. ठीक है. 3 माइक्रोकुलम का 20,0,0 पॉइंट पे रखा हुआ है. इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड की तुमको वैल्यू दे रखी है 40 वोल्ट पर मीटर. आई कैप मतलब यही x एक्सिस वाली डायरेक्शन में. विथ द इलेक्ट्रिक ओरिजिन पे इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल भी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है ओरिजिन वाले पॉइंट पे 0,0 पे. ठीक है. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है. अब देखो एनर्जी 3 जगह पर होगी. एक तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सिस्टम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी. और क्योंकि ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और इस चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब हमें 3 पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड करना है. सबसे पहले इन दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U नेट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R. ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हो गया. ठीक है. अब मुझे निकालना है इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी. हाँ, Q इसका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल VR. ठीक है. प्लस Q सेकेंड वाला चार्ज, इसको Q1 मान लिया, Q2 मान लिया, और VR इसकी वजह से पोटेंशियल. अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है. तो U नेट इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर ही है ना. हाँ. प्लस Q1 फर्स्ट वाला 1 इंटू 10⁻⁻6. अब हमें V निकालना है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr है ना. तो R क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस 20 हो गया. तो V इज इक्वल्स टू E. मैं अभी छोटा डिस्टेंस नहीं है ना तो डायरेक्ट R ले रही हूँ, E इंटू R ले रही हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 40 इंटू R हो गया 20. दोनों ही आई कैप में है ना, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं.
4 2 ज़ा 8, 800 आ गया, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो इसको मैंने पुट कर दिया 800, ठीक है। इसमें हमें प्लस करना है, इस पे हम 800 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है ओरिजिन वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो इसको 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 800 अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए 3 × 10⁻⁻6 रखेंगे सेकेंड चार्ज Q2 और V को रखेंगे 800 जो हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। यू नेट आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो। 9 3 ज़ा 27, 27 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 13 पॉइंट कुछ, 27 13.5 इंटू 10⁻6 12 इन 9 -12 कितना हो गया -3, और नीचे 0 भी था तो -4 हो गया, ठीक है। प्लस ये पूरा तो 0 हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर लो। 8 3 ज़ा 24 इंटू 10⁻⁻4, ये भी 4 ये भी 4। यू नेट इज इक्वल्स टू -4 कॉमन निकालो, 13.5 प्लस 2.24 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा 5.7 37.5 इंटू 10⁻⁻4। तो पोटेंशियल हो गई 37.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल। चलो बी वाला, इफ वन चार्ज पार्टिकल इज मूव फ्रॉम ए टू सी। अब देखो ऐसा डायग्राम बना हुआ, इफ वन चार्ज पार्टिकल इज मूव फ्रॉम ए टू सी एंड अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ए टू सी लिखा है मैंने, हाँ, एंड सी टू बी भी तो है, हाँ, ए टू सी सी टू बी है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहले मूव किया, फिर अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड सेम है, इज मूव फ्रॉम ए टू डी एंड डी टू बी in a uniform external magnetic field, then for which charge particle more work will be done? सेम, वेरी गुड, इक्वल वर्क डन होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q डेल्टा V। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, दोनों पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो दोनों का वर्क डन सेम होगा। तो वर्क डन, इस पाथ को अगर मैंने फर्स्ट पाथ मान लिया, या ACB ही लिख देती हूँ, वर्क डन फॉर पाथ ACB इज इक्वल्स टू वर्क डन फॉर पाथ ADB, ठीक है। क्यों, हाँ, अब जैसा है ना आंसर की में लिखा हुआ है वैसा रीजन लिखवा देती हूँ कि बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a conservative force, is a conservative force। कंजर्वेटिव मतलब ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती। इस कंजर्वेटिव सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड ओनली डिपेंड्स on initial and final position, on initial and final position। अरे तो क्या समझी, पार है क्या? Electrostatic potential throughout the volume of the conductor has the same value on its surface y। Work done, सामने तेरा y क्या है? work done अपना y in moving a unit positive charge from one point to another is 0 as the electric field inside the conductor is 0, so the potential inside and on the surface of conductor is constant, Number 3rd, a system of two conductor is placed in air and they have net charge of, दो कंडक्टर का सिस्टम है यानी कि कैपेसिटर ही होगा, एक पे +80 माइक्रोकुलम और एक पे -80 माइक्रोकुलम का चार्ज है, विच कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 16 वोल्ट बिटवीन देम। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो Q कितना है 80
और माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन 16। तो इसको कट कर दो, 2 4 जा 8, 5 जा आता है, ठीक है, 16 5 जा 80, तो 5 × 10⁻⁻⁶ कैपेसिटेंस फेरेड में, इसको 5 माइक्रो फेरेड भी बोल सकते हैं, इतना सा। अब सेकंड, if the air between the capacitor is replaced by a dielectric medium of dielectric constant 3, what will be the potential difference between the two conductors? अब जो मैंने टेबल बनाई थी ना, उसमें थर्ड वाला कॉलम याद करो। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो होता है पर बैटरी रिमूव्ड होती है, इसमें बैटरी थोड़ी लगाई है हमने। तो तुम उस टेबल में देखोगे तो V इज इक्वल्स टू, हाँ वेरी गुड, V डैश इज इक्वल्स टू V/K हो जाएगा। पर अगर नहीं याद आ रहा है तो भी तरीका बता रही हूँ कैसे निकाल सकते हैं। C इज इक्वल्स टू Q/V है, C तो याद रहता ही अपन को कि KC हो जाएगा, तो V को इधर भेजो, Q को एज इट इज, C क्या हो जाएगा KC, और Q/C को हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, तो V डैश यानी कि न्यू वाला V/K, ऐसे भी निकाल सकते हो अगर याद नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो V डैश इज इक्वल्स टू V/3, और V कितना दे रखा था, 16 दे रखा था, तो पुट कर दिया, तो 3 5 जा 5.33 वोल्ट आंसर। चलो अब थर्ड कर रहे हैं क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट। इफ द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर चेंज टू, पहले 80 था, अब इसको चेंज करके प्लस 160 माइक्रोकूलम माइनस 160 माइक्रोकूलम कर दिया। विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज? नो चेंज होएगा, हाँ वो तो तुक्का था, पर मैं रीज़न बता रही हूँ नो चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ना C इज इक्वल्स टू Q/V, इसको देख के हमें ऐसा लगता है कि चार्ज इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इट ओनली डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज and potential. Question number 4th, 10 capacitor each of capacitance 1 microfarad, 10 कैपेसिटर्स हैं, अरे इधर देखो 10 कैपेसिटर्स है तो n इक्वल्स टू 10, तुम तो रोज ही भेजती हो स्नैप अब और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स की पोटेंशियल है 100 वोल्ट। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज, टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, 10 कैपेसिटर कनेक्ट करे हैं, किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, है ना, टिल Cn। तो अगर 10 कैपेसिटर है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दे 1 माइक्रोफेरेड को, यानी कि 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास। पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है तो डायरेक्ट एनर्जी हम निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 10 माइक्रोफेरेड यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, 10 की पावर 2 लिख देती हूँ, इक्वल्स टू, छोड़ो इसको हम 100 ही लिख देते हैं, इसको काट देते हैं 50, ठीक है, 50, अरे हाँ V का स्क्वायर है, सॉरी V 100 इंटू 100 कर दिया, ठीक है, 50 हो गया, 50 इंटू 10 1 2 3 हो गया इंटू 10⁻⁻6, तो 50 इंटू 10⁻⁻3, इसको 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे बाद में, ये आंसर है ना। क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पढ़ो। An electric dipole of dipole moment P vector is equals to P I cap consists of charges minus Q and Q separated by a distance of 2a। इन्होंने एक डायपोल बता रखा है, माइनस Q और Q चार्ज का, इसके बीच का डिस्टेंस है 2a, is placed along the x-axis with its center at the origin. Show that the potential V due to this dipole at a point x is equal to 1/4 pi epsilon naught P vector upon r square I cap। तो इसमें कौन सा डेरिवेशन करना है, अरे नाम तो होगा एक्सियल पोजीशन वाला, एक्सियल पोजीशन वाला, कल वाले शॉर्ट नोट्स पढ़ना। इस पॉइंट P पे हमें चाहिए पोटेंशियल, इस पॉइंट को O माना,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a पूरा 2a है, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x। इसके लिए मैं डेरिवेशन करके बता रही हूँ एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू, हम पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं लेते, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर, नहीं टाइम लग जाएगा, के क्यू बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r, मतलब x माइनस ए, x माइनस ए होगा, है ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो x, और इस a को माइनस कर देंगे तो x माइनस ए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया। प्लस करेंगे इसको, प्लस नहीं रुको, माइनस इस पे है ना, माइनस, तो माइनस हमें इस चार्ज का माइनस लेना है, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x प्लस ए कर देंगे, ठीक है। v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे x माइनस ए, x प्लस ए, ठीक है। x माइनस ए आ रहा है, तो के क्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस ए से, माइनस x प्लस ए आ रहा है, के क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए से। दोनों में के क्यू कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ के क्यू, और अंदर बच गया x प्लस ए, और इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस एक्स और माइनस प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इस प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, तो v इज इक्वल्स टू के क्यू, a इंटू ए हो गया 2a अपॉन, यहाँ पर हम a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, यानी कि a का स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होगा, तो मतलब x का स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन a का स्क्वायर, तो हम a का स्क्वायर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू के क्यू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको टेंड्स टू 0 यानी कि नेग्लेक्ट कर देंगे, तो v इज इक्वल्स टू के क्यू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, और q इंटू टू ए, क्या ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। तो v इज इक्वल्स टू, k को मैं लिख देती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख देती हूँ q इंटू 2a को p वैक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने वैक्टर में लिखा है तो आगे आई कैप भी लगा लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में तो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड देखो, 2 आइसोलेटेड मेटालिक स्फेयर S1 and S2 of radii 1 centimeter and 3 centimeter, दो स्फेयर्स बना रही हूँ, ये बड़ा स्फेयर, ये छोटा स्फेयर, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। आर चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों पे मैंने माना सिग्मा सेम चार्ज डेंसिटी है, जो कि गिवन है 2 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -9, इसकी भी 2 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -9 चार्ज डेंसिटी है। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, इन दोनों को हमने थिन वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमें नया चार्ज निकालना है स्फेयर S1 पे। अब जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पे कुछ नया चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालें नया चार्ज, हमें तो पुराना चार्ज ही नहीं पता, पहले हमें पुराना चार्ज निकालना पड़ेगा जो इस पे ओरिजिनली था, तो वो हम चार्ज डेंसिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्यू सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए होता है ना, तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए होगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा दे रखा है 2 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू एरिया कैसे निकालेंगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, ऊपर ही है, पूरा जगह नहीं थी ना इसलिए नीचे रखा है मैंने। तो q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -9, 3 का स्क्वायर 9 कर दो, 10 की पावर -4, तो q इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10 टू द पावर -13 आ गया कूलम में। अब इसके लिए निकालूं मैं, तो सेम उसी तरीके से q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए से निकालेंगे, तो q इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 सेंटीमीटर को 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, तो q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू पाई इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4, इस पाई से ये पाई काट दो, q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -13, ठीक है, कूलम। अब क्या करें, स्फेयर है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 भी लगेगा यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला स्फेयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को, तो क्या आएगा 72 कूलम, ठीक है। यहाँ पर भी एक 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 ज़ा 8 आएगा, ठीक है। हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जो भी चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इन दोनों चार्जेस के सम के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों चार्जेस का सम पुराना नए के बराबर ही होगा। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, यानी कि 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 इसको कॉमन निकालेंगे, 72 प्लस 8 हो गया 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। अब इनका पोटेंशियल सेम कर सकते हैं ना अपन, एक ऐसा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा जिसपे इन दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। इसके लिए हम V1 कैसे निकालें, Q1 अपॉन R, KQ/R है ना। अब ये Q1 नया वाला होगा, Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश अपॉन R, ठीक है। R इन दोनों का रेडियस है R1, इसको R2 बना दिया, इस केस से K कट गया। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू, मतलब Q2 डैश को नीचे ले आई, R1 ऊपर आ जाएगा, R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2 को हम प्लस कर देंगे, इसको इधर लिख रही हूँ, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू R1, इस वाले को 1 माना था तो 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 3 अपॉन 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ Q2 डैश, ठीक है। और ये Q किसके इक्वल होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होगा चार्ज कंजर्वेशन से। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। तो बस इनमें से Q1 डैश को मैं 3 Q2 डैश लिख देती हूँ यहाँ पे, तो Q1 डैश को लिख दिया 3 Q2 डैश प्लस Q2 डैश पहले से था, Q2 डैश इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो 4 Q2 डैश इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। 4 इधर जाएगा तो 20 कट जाएगा ना, 4 डिवाइडेड बाय 80, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। ये Q2 डैश आ गया। अब Q2 डैश को इसमें हम पुट कर देंगे, कहाँ रखूँ, कहाँ लिखूँ, यही लिख देती हूँ, Q1 डैश को कैसे किया, क्या Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश 3 Q2 डैश कर दिया, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बाद करके। आपने क्या किया, ये प्लस कैसे किया, इसके बाद मैंने, अरे चार्ज कंजर्वेशन है ना, मतलब कि जो नए चार्ज का सम होगा वो पुराने चार्ज के सम के इक्वल होगा। ये पुराने चार्ज का सम था और ये नए चार्ज का सम इसके इक्वल ही होगा ना, तो ये ले आई मैं पहले। फिर ये जो वैल्यू थी ना Q1 डैश की 2 Q2 डैश, उसको इसमें पुट कर दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस किया 4, फिर इस 4 से कट के 20 आ गया। अब Q1 डैश को हम लिख सकते हैं ना 3 टाइम्स ऑफ Q2 डैश, तो 3 टाइम्स ऑफ 20 कर देना, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ 3 टाइम्स ऑफ 20 हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। ये Q1 डैश है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देख रहे हैं। 12 negative charges of same magnitude are equally spaced and fixed on a circumference of a circle of radius capital R as shown in the figure. First, relative to potential being 0 to infinity, find the electric potential and electric field at the center of the circle. एक सर्कल है, इस पे 12 चार्जेस रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये है सेंटर C, यहाँ से सरकमफेरेंस का रेडियस दे रखा है कैपिटल R, ठीक है। हमें इसके लिए पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मुझे इन 12 चार्जेस का सम करना पड़ेगा पोटेंशियल का। तो तुम अगर ध्यान से देखो सारे चार्जेस का पोटेंशियल सेम ही आएगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू KQ/R, सेम चार्ज है और R डिस्टेंस भी सेम है और K तो कांस्टेंट ही होगा। R सारे चार्जेस से डिस्टेंस R ही तो होगा, कैपिटल R, तो डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि 12 चार्जेस का सम करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो V इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ KQ/R, ठीक है। तो K को मैं लिख देती हूँ 1/4πε0 और ऊपर लिख देती हूँ 12 Q/R। ये आ गया पोटेंशियल फॉर ऑल 12 चार्जेस, ठीक है। वैल्यू तो दे नहीं रखी इन्होंने। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो सेकंड वाले चार्ज के लिए, इसके लिए चलो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मानेंगे और इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा।
और अगर इसको पॉजिटिव इसको लिया हमने तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, मतलब सारे चार्जेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। या तुम डायरेक्ट ये याद कर सकते हो कि फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगी। तो EC इक्वल्स टू 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर all 12 charges will cancel out each other due to symmetry। आंसर की में भी यही लिखा हुआ है। If the charges are unequally spaced and fixed on an arc of 120 डिग्री, ये एक सेंटर C है, ये एक R है, एक आर्क है 120 डिग्री का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या करें, 120 का है तो हमें चार्जेस से लेना देना है। सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस R दे रखा है ना। अब 12 चार्जेस इक्वली स्पेस्ड हैं, द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड। हाँ, अब देखो इसमें चार्जेस ना रैंडमली रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब रैंडमली, कोई डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, है ना, बड़ा डिस्टेंस। हाँ, तो मतलब रैंडम है ये, कुछ ऐसे फिक्स डिस्टेंस पे नहीं रखा। तो हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, है तो अभी भी 12 चार्ज, इनके डायरेक्शन से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब हमें इनका मैग्नीट्यूड ऐड करना है। अभी भी इन सारे चार्जेस के लिए सेम पोटेंशियल आएगा, Q भी सेम है और R डिस्टेंस भी सेम है, तो 12 टाइम्स ऑफ K को लिख देती हूँ 4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, ये पोटेंशियल हो गया बस।